उसको अभी तक पकड़ लो कि एक तरीके से हो गए हैं 1 लाख किलोमीटर के आसपास 11 साल के अंदर। बट अभी तक उसका भी क्लच प्लेट को कुछ नहीं हुआ, अभी तक उसका क्लच प्लेट रिप्लेस भी नहीं हुआ है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने बाइक के ये जो क्लच या फिर बोल सकते हैं ना कि क्लच प्लेट को बचाने में। ऐसा चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग बाइक चलाना सीखते हैं, यस काफ़ी अच्छा बात है, बट चीज़ ये है कि उनको बाइक के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है एंड उनका क्लच प्लेट बहुत बार जल जाता है। बहुत बार बहुत छोटे छोटे रीज़न की वजह से क्लच प्लेट जल जाता है या फिर उनको बहुत जल्दी ही अपना क्लच प्लेट रिप्लेस करवाना पड़ता है। अब बिगिनर्स लोगों में ये चीज़ बहुत जल्दी होता है, मे बी 5000 किलोमीटर्स 10,000 किलोमीटर्स के बाद। जिससे अगर आप मेरा बात करोगे तो मेरा क्लच प्लेट अभी तक जो जिक्सर था उसका 40,000 प्लस किलोमीटर हुआ था, अभी तक कभी रिप्लेस नहीं हुआ। दूसरा चीज़ अभी डोमिनार का भी 20,000 किलोमीटर के आसपास हो गया है, अभी तक इसका क्लच प्लेट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही सेम मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, अगर आप सही तरीके से बाइक चलाओगे तो आपको कभी भी क्लच प्लेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मेरा होंडा जो ट्विस्टर है उसको अभी तक पकड़ लो कि एक तरीके से हो गए हैं 1 लाख किलोमीटर के आसपास 11 साल के अंदर, बट अभी तक उसका भी क्लच प्लेट को कुछ नहीं हुआ, अभी तक उसका क्लच प्लेट रिप्लेस भी नहीं हुआ है। तो अगर आप सही तरीके से चलाओगे तो आपका क्लच प्लेट काफ़ी अच्छा रहेगा, लंबे समय तक जाएगा, आपको कभी भी क्लच प्लेट रिप्लेस करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड अगर आपका क्लच प्लेट बहुत बार रिप्लेस हो चुका है तो ये वीडियो देख लेना, आप लोगों का क्लच प्लेट फिर आपका जो क्लच पे जो इन्वेस्ट हो रहा था वो बच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला चीज़ तो ये है कि बिगिनर्स लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लोग बाइक चलाते हैं बट बाइक चलाते चलाते ये क्लच को प्रेस करके रखते हैं। अब ये बहुत गलत चीज़ है कि कभी भी आप बाइक को चलाने के टाइम पे क्लच प्रेस मत करके चलाओ। क्लच को ओनली यूज़ करना है शिफ्टिंग के टाइम पे एंड थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, इसके बाद क्लच कभी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा क्लच पकड़ के चलाओगे तो आपका क्लच यूज़ होते रहेगा, क्लच यूज़ होते रहेगा तो ऑफकोर्स क्लच प्लेट जल जाएगा। एंड इसीलिए आप लोगों का क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा बार ख़राब हुआ रहेगा या फिर बहुत जल्दी जल गया रहेगा। तो बेटर चीज़ है कि अभी से अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के रखो कि क्लच बाइक चलाते हुए क्लच को कभी यूज़ नहीं करा। जब बाइक चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में मैंने जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरा बाइक है अभी पकड़ लो न्यूट्रल पे, राइट, यहाँ पे साइड स्टैंड ऑन है, सॉरी फर्स्ट गियर पे है। मैं फर्स्ट गियर से इसको कर देता हूँ पकड़ लो न्यूट्रल में। अब ये न्यूट्रल पे हो गया है, जब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा बाइक स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्लच प्रेस करके मैं यहाँ पे गियर शिफ्ट कर देता हूँ। एक बार गियर शिफ्ट हो जाता है, इसके बाद ये थोड़ा सा कनेक्शन रहता है जो बाइक को आगे बढ़ाने के लिए रहता है। फिर इसके बाद मैं क्लच छोड़ दूँगा, कंप्लीटली छोड़ दूँगा, मैं कभी भी उसको यूज़ नहीं करूँगा। सो ये था पहला पॉइंट आप लोगों के लिए। एंड क्लच प्रेस करके बाइक को नहीं चलाना है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बाइक चलाते हो तो ऑलवेज़ अपने क्लच के ऊपर हाथ रख के मत चलाओ। यस, ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये भी एक रॉन्ग हैबिट है बाइक चलाने का कि आप ज़्यादा टाइम ऐसा क्लच पे हाथ रखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लच पे आप ज़्यादा ऐसा हाथ रख के चलाने का कोशिश करोगे, आपका क्लच ऑलवेज एंगेज रहेगा, ये यूज़ होते रहेगा। तो बेटर चीज़ है कि जब भी आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा एम्प्टी रोड पे आप चला रहे हो, आपको क्लच का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, तो बेटर चीज़ ये है कि आप क्लच पे हाथ रखो ही मत और सीधा चलाओ। अगर आप सिटी में ट्रैफिक में चला रहे हो तो ये सबको हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत बार क्लच प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप वो ऐसी जगह पे चला रहे हो जहाँ पे आपको क्लच का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उसके ऊपर हाथ मत रखो। कभी कभी हाथ रखने से ये होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा भी डर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो क्लच प्रेस कर लेते हैं। एंड क्लच प्रेस करने की वजह से सिंपल सी बात है, ये क्या है कि क्लच थोड़ा सा भी यूज़ होगा, यूटिलाइज़ होगा एंड उस सिचुएशन में आपका क्लच प्लेट बर्न होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप हाईवे पे चला रहे हो, आपको पता है आगे ट्रैफिक नहीं है, आगे स्पीड ब्रेकर नहीं है, आपको क्लच का ज़रूरत नहीं लगने वाला है, तो बस बेस्ट चीज़ ये है कि क्लच से आप अपना हाथ निकाल दो। ये हो गया दूसरा टिप। तीसरा टिप ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो एंड कहीं पे जाके रुकाने वाले हो या फिर कहीं पे आप यूज़ करने वाले हो तो बेटर चीज़ है कि जब भी क्लच का ज़रूरत है तभी यूज़ करो, वरना मत करो। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग क्लच को ज़्यादा ही यूज़ करते रहते हैं। ज़्यादा यूज़ का मतलब ये है कि देखो, पहला चीज़ है कि मैं गया, ट्रैफिक सिग्नल मुझे दिख रहा है सामने, तो ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल में जाने के बाद अपना बाइक को रखूँगा फर्स्ट गियर पे, बाइक चालू रहेगा, क्लच प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, अब ये क्या, ये गलत नहीं है? क्यों आपको वैसा करना है? इसके पीछे क्या रीज़न है? बाइक को चलो ठीक है, सिग्नल छूटने वाला है ऑन द स्पॉट, अब 10 सेकंड के अंदर, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आपको क्यों करने का ज़रूरत है जब आपको पता है कि बाइक अभी पकड़ लो कि मेरा सिग्नल छूटने वाला 1 मिनट बाद, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स का टाइम होता है, 60 सेकंड तक मैं क्लच ऐसे प्रेस करके रखूँगा, बाइक स्टार्ट रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पेट्रोल के पैसे हो गए तो मुझे दे दो,
बराबर। बट सिंपल चीज़ है कि आपको ऐसा करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप ऐसे सिग्नल पे जाते हो, बेटर चीज़ है कि आप अपना बाइक को बंद कर दो। एंड अगर बाइक बंद करने में भी ऐसा कुछ तकलीफ़ हो रहा है आप लोगों को कि बाइक को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर चीज़ है कि आप अपने बाइक को न्यूट्रल पे पार्क कर दो, ऐसा चीज़ है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको कर दूंगा न्यूट्रल पे, अब बाइक न्यूट्रल में खड़ा रहेगा, मुझे कोई भी तरीके का तकलीफ़ नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये तीसरा टिप है। एंड तीसरे टिप को सही तरीके से यूज़ करो। सिग्नल पे जा रहे हो, कहीं आप रुक रहे हो, कहीं आप अपना बाइक को पार्क करने वाले हो, बेटर ऑलवेज कीप इट ऑन न्यूट्रल। तो हमेशा अपना बाइक को न्यूट्रल पे रख के फिर अपने बाइक को पार्क करो। मैं भी अपने बाइक को ऑलवेज न्यूट्रल पे रख के ही पार्क करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था। एंड यस, बाइक को न्यूट्रल पे रख के ही पार्क करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी आप कहीं कौन से भी जगह पे पार्क करते हो, आपको पता नहीं है कि क्या है। पता चला कि मेरा बाइक है डोमिनार, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, गए बाइक पे बैठे, थोड़ा सा आगे पीछे करने का कोशिश किया, अपने को नहीं पता। एक बार जब बाइक पार्क कर दिया, हम लोग सोचते हैं कि अपना बाइक सेफ रहेगा, लेकिन उसके बाद बाइक के साथ क्या क्या हो रहा है हम लोग देखने के लिए वहाँ पे नहीं रहते। इवन वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं भी हो सकता है बच्चे लोगों को बाइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड बच्चे लोग बाइक में जाने के बाद कीड़ा कांड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वॉचमैन है या कोई ऐसा बंदा है साफ़ सफाई क्लीनिंग करने वाला, जिसने कुछ कर दिया। तो उस चीज़ के वजह से भी आपका क्लच थोड़ा तो डैमेज होगा ना, कि अगर जैसे यहाँ पे बिना क्लच प्रेस किए पहले गियर पे है, आगे पीछे करने का कोशिश कर रहा है, या फिर क्लच प्रेस करके या फिर बिना क्लच प्रेस किए गियर शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ में डैमेज होने के क्लच के चांसेस ज़्यादा है। तो बेटर चीज़ है कि ऑलवेज क्लच को न्यूट्रल में पार्क करो, क्योंकि अगर वो बंदा आगे पीछे भी करने का कोशिश करेगा तो आपका क्लच को कुछ नहीं होगा, आपका क्लच सही सलामत रहेगा। अब इसके बाद पाँचवें पॉइंट का बात करते हैं। एंड पाँचवा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ऑलवेज जब भी आप बाइक चला रहे हो तो लोग बहुत बार गियर्स को अप डाउन करते रहते हैं। देखो, ट्रैफिक में या ऐसी जगह पे आपको करना ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल द टाइम करते रहो, बराबर। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ पे 5th गियर तक लेके जाता हूँ, पता चला सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, फिर से कम करना पड़ा, फिर से बढ़ाना पड़ा, करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। 3rd गियर पे चलाओ, थोड़ा स्लो, थोड़ा टाइम बाद आएगा, ठीक है। लोग ऑलवेज ये गलती करते हैं कि यहाँ से अगर जा रहे हैं, ये खाली रास्ता, यहाँ से जा रहे हैं तो रास्ता खाली है, इसीलिए 4th गियर 5th गियर पे लेके जाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, वापस स्पीड स्लो करेंगे, वापस गियर कम करेंगे, फिर वापस गियर बढ़ाएंगे और फिर वापस बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑलवेज ये चीज़ बार बार करते रहने से ऑफ कोर्स आपका गियर के अंदर प्रॉब्लम होता है। देखो, ट्रैफिक के अंदर चला रहे हो, 1st 2nd 3rd गियर में नीड आया, आपने चलाया, फिर उसके बाद वापस आपने स्लो किया, फिर वापस आपने बढ़ाया, ये ठीक है इतना पोर्शन। बट बार बार अननेसेसरी गियर को चेंज करना या पुश करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको ऑल द टाइम ये नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत बार लोग हाईवे पे भी ऐसा करते हैं। एंड कभी कभी तो मैंने ऐसा चीज़ देखा है कि लोग पहले ही गियर को डाउन शिफ्ट कर देते हैं अदर देन लाइक स्पीड को कम किए। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि डाउन शिफ्ट प्रॉपर किस तरीके से करना है। एंड वैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जब भी आप बाइक चला रहे हो एंड जब भी आपको स्लो होना है, तो पहले आप अपना स्पीड स्लो करने का कोशिश करो, ना कि आप पहले अपना गियर को डाउन शिफ्ट कर दो। पहले गियर को डाउन शिफ्ट करना हमेशा आपके क्लच के लिए नुकसानदायक रहता है, आपके बाइक के लिए नुकसानदायक रहता है, आपके लिए भी नुकसानदायक रहता है, क्योंकि बाइक स्किड हुआ तो आप गिरोगे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप बाइक चला रहे हो, बेटर चीज़ ये है कि पहले स्पीड कम करो, फिर गियर कम करो, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपके बाइक को भी कुछ नहीं होगा एंड आपका क्लच प्लेट भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। अब इसके बाद ये 5 टिप्स थे जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके क्लच प्लेट बचाने में। इसके बाद का जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने बाइक को सही तरीके से मेंटेन रखो, इंजन ऑयल हमेशा चेक करते रहो एंड अगर आपको क्लच में या क्लच केबल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऑलवेज चेक करवाते रहो। ऐसे जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में कंटिन्यूसली चलाते मत रहो, वैसा करने से भी प्रॉब्लम होता है। यस, बाइक का कभी कभी चेन है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, चेन के वजह से भी क्लच के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो चेन ज़्यादा लूज़ नहीं है, बड़ा ज़्यादा टाइट नहीं है, सही तरीके से लुब्रिकेंट है, इस चीज़ के बारे में भी देखो। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जब भी आप अगर क्लच के बारे में जा रहे हो, अगर आपको क्लच का अपना लाइफ बढ़ाना है तो इसके लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा एंड पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, राइड सेफ।